संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, आज जो साखी आपको सुनाने जा रहा हूं, अगर उसमें कही गई बातें आप अच्छी तरह से समझोगे तो यकीन मानिए आपके बच्चों पर कभी कोई दुख, कभी कोई कष्ट नहीं आएगा और ना ही आपके बच्चे आगे चलकर बिगड़ेंगे। संगत जी, ये बात हुजूर महाराज जी के समय की है। एक बार बाबा जी का सत्संग चल रहा था। सत्संग फरमाते समय बाबा जी की नजर एक जोड़े पर गई जो सबसे आगे बैठे हुए थे और उनकी गोद में छोटा सा बच्चा भी था। बच्चे की उम्र लगभग 6 महीने रही होगी। बाबा जी ने देखा कि बच्चे के माता पिता दोनों रो रहे हैं। दोनों की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। बाबा जी तो जान ही जान है, वो सब जानते हैं कि उनके प्यारों को क्या कष्ट है, लेकिन फिर भी सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी ने अपने एक सेवादार को भेजकर उन्हें अपने पास बुलवाया और रोने का कारण पूछा। वो बोले, है सच्चे पातशाह, ये हमारा 6 महीने का बच्चा है जो हमें शादी के 6 साल बाद परमात्मा की कृपा से मिला है। जब हमने इसकी कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई, कुंडली देखते ही ज्योतिष ने बताया कि ये बच्चा 4 साल की उम्र तक तो ठीक रहेगा। जैसे ही 4 साल पूरे होंगे इसको बहुत बड़ी चोट लगेगी, जिसकी वजह से ये या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा या फिर एक आग से अपाहिज हो जाएगा और आगे चलकर ये बहुत ज्यादा बुरे कर्म करने लगेगा, चोरी बदमाशी सब कुछ करेगा। हे सच्चे पातशाह, हम इसलिए ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। बाबा जी ने पूछा, ज्योतिष ने इसका कोई इलाज बताया? बच्चे के माता पिता बोले, ज्योतिष ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो विधि का विधान है, जो इसके लिए लिखा गया है वही होगा। संगत जी, बाबा जी को तो सब पता ही होता है। बाबा जी बोले, ज्योतिष कह तो बिल्कुल ठीक रहा है, क्योंकि विरला ही ज्योतिष होता है जो ईमानदार और सच्चा होता है। ये सुनकर तो वह दोनों माता पिता और ज्यादा रोने लगे। तब बाबा जी बोले, घबराओ मत, इस कुल मालिक के घर आए हो, यहां से कोई खाली नहीं जाता, बस हम लेने लायक होने चाहिए। हमारा बर्तन साफ और निर्मल होना चाहिए, बर्तन में गंदगी नहीं होनी चाहिए। संगत जी, बाबा जी द्वारा कहे गए बर्तन का मतलब हमारा मन है। जब मन साफ होता है तो मालिक की कृपा हमेशा बनी रहती है। फिर बाबा जी बोले, छोटे बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा आकार दोगे वो वैसे ही बन जाते हैं। बच्चे मन के साफ और सच्चे होते हैं, उनका मन रूपी बर्तन एकदम खाली और साफ होता है, इसलिए मालिक बच्चों की बड़ी जल्दी सुनते हैं। फिर आगे बाबा जी ने जो समझाया, संगत जी वो बड़े ध्यान से सुनना। बाबा जी उन माता पिता से बोले, इस बच्चे को मालिक को सौंप दो, इसको पूरी तरह से मालिक के हवाले कर दो। माता पिता बोले, बाबा जी जैसा आपका हुक्म, आप हमें बताइए हम ये कैसे करें। फिर बाबा जी बोले, इसको सिमरन से जोड़ दो। आप दोनों जब भी सिमरन पर बैठोगे इस बच्चे को अपने साथ लेकर बैठना। ये सो रहा है तो इसको अपनी गोद में लेकर सिमरन करना, खेल रहा है तो इसको अपने साथ बिठाकर सिमरन करना। पहले अपना सिमरन पक्का करना और धीरे धीरे बच्चे को भी सिमरन से जोड़ना, शब्द से जोड़ना। जैसे हम दिन के सभी काम समय पर करते हैं, ऐसे ही सिमरन का भी एक समय बनाओ। उस समय सिमरन पर बैठ जाओ और बच्चे को साथ लेकर बैठो। बच्चे को शब्द और गुरबानी सुनाओ। जब गुरबानी और गुरु शब्द उसके कानों में पड़ेंगे तो उसका मन और भी निर्मल होता जाएगा। उस मालिक पर विश्वास करके ये सब करो, आगे सब ठीक होगा। तो संगत जी, दोनों माता पिता ने बाबा जी की बात बड़े ध्यान से सुनी और उनके हुक्म अनुसार वैसे ही करने लगे। जब भी सिमरन पर बैठते तो बच्चे को साथ लेकर बैठते और हर समय बच्चे को गुरबानी और शब्द सुनाते और अरदास करते कि हे मालिक बख्श दो हमारे गुनाह। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया और जब वो 4 साल का हुआ, एक दिन घर के बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी वो तेज रफ्तार स्कूटर के आगे आ गया, जिससे वो बच्चा बहुत ज्यादा घायल हो गया। बच्चे का सिर फट गया और खून निकलने लगा। बच्चे को उसी समय अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने चेक करने के बाद बड़ी हैरानी से माता पिता को बोला, जहां से इस बच्चे के सिर में चोट लगी है
वहां लगभग 1 इंच गहरा घाव है और वो घाव इसकी दाई आंख के एकदम पास हुआ है। मुझे हैरानी से ज्यादा खुशी इस बात की है कि इस बच्चे की आंख को कुछ नहीं हुआ। मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा जब आंख के इतने पास 1 इंच का घाव हो और फिर भी आंख बच जाए। संगत जी, ये कुदरत का लिखा भी हो गया और सद्गुरु की कृपा से बच्चे की आंख भी बच गई। संगत जी, कुदरत का लिखा तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन एक पूर्ण सद्गुरु की कृपा हो जाए तो सूली का भी एक छोटा सा शूल बन जाता है। इस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बच्चे को चोट जरूर लगी, परंतु वो अपाहिज नहीं हुआ। फिर सद्गुरु की इतनी कृपा हुई कि आगे चलकर वो बच्चा इंडियन आर्मी में डॉक्टर बन गया। ना तो वो बिगड़ा और ना ही किसी बुरी संगत का उस पर कोई असर हुआ। जैसे कि सब जानते हैं, आर्मी की नौकरी में शराब और मांस का सेवन आम बात है, परंतु इस बच्चे पर भजन, सिमरन और गुरबानी का इतना असर था कि उसने नौकरी के दौरान भी कभी इन चीजों का सेवन नहीं किया। बाबा जी कहते हैं कि जब बच्चा मां के पेट में होता है, उस दौरान अगर मां भजन सिमरन करती है तो उसका सीधा असर बच्चे पर होता है। वो बच्चा भक्त ही बनेगा, और अगर उस दौरान मां सिमरन ना कर सके तो बच्चे के जन्म के बाद भजन सिमरन जरूर करना चाहिए। बच्चे के कानों में गुरबानी और गुरु की बातें जरूर पढ़नी चाहिए। भजन सिमरन में इतनी ताकत होती है कि अगर सच्ची श्रद्धा से और विश्वास से सिमरन किया जाए तो आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत इतनी छोटी होकर आती है कि कई बार तो हमें महसूस भी नहीं होता। सत्संग के वक्त भी बाबा जी के मुंह से आपने कई बार सुना होगा कि यदि आप सद्गुरु की शरण में हो और यदि आपने अपना सब कुछ उस परमात्मा पर सौंप रखा है तो जो भी दुख आना होगा वो आएगा जरूर, लेकिन उस दुख से लड़ने की आपको इतनी ताकत मिल जाएगी कि वो कब आकर कब चला जाएगा आपको महसूस भी नहीं होगा। हमारी किस्मत उस परमात्मा ने लिखी है। अगर नाम और सिमरन की तरफ ध्यान देंगे तो वो परमात्मा हमारी किस्मत में भी अच्छे बदलाव ही लाएगा। साध संगत जी ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वो एक दिन मंजिल पर पहुंच जाए। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। एक चिड़िया ने मक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। जब तक इंसान के जीवन में सुख दुख आएगा नहीं, तब तक इंसान को ये एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। अपने हालातों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक दिन जरूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। कुछ नया करने में संकोच मत करो, ये मत सोचो हार होगी। हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। संगत जी, ये साखी बड़े महाराज जी के समय की है। उस समय ज्यादा संगत नहीं हुआ करती थी, केवल हजारों की तादाद में संगत हुआ करती थी और डेरे का भी उतना विकास नहीं हुआ था। तब एक बीबी जो अक्सर डेरे में जाती थी, वहां जाकर संगत की सेवा करती थी और बाबा जी के हुक्म में रहकर, उनका भाना मानकर उनके बताए गए नियम अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती। वो सेवा का मौका कभी भी नहीं छोड़ती। जब भी उसे सेवा का अवसर मिलता, वो उस अवसर को जाया नहीं जाने देती थी। उसने अपनी सारी उम्र डेरे में खूब सेवा की और उस वक्त महाराज जी से बात भी आसानी से हो जाया करती थी। किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। तो वो बीवी जब भी सेवा पर जाती, महाराज जी से बहुत सारे प्रश्न पूछती। महाराज जी उसके हर सवाल का जवाब उसे दे देते। तो ऐसे ही उस बीवी का जब अंतिम समय आया तो महाराज जी 2 दिन पहले उसके सपने में आकर
उसे कहते हैं कि काको तैयार हो जा, मैं तुझे ठीक 2 दिन बाद ले जाऊंगा। वो एकदम से जाग गई और खिलखिला के हंस पड़ी, लेकिन उसके मन में एक दुविधा थी कि मैंने तो अपनी सारी उम्र में सेवा सत्संग ये सभी किया है, मेरे से भजन बंदगी इतनी ज्यादा नहीं हुई, तो क्या मैं सचखंड की भागीदार हूं भी या नहीं? तो उसने ये प्रश्न भी महाराज जी से पूछ लिया। जब वो डेरे गई तो उसने सबसे पहला प्रश्न महाराज जी से यही किया कि महाराज जी, आज मुझे सुबह सपना आया कि आप मेरे पास आए और मुझे कह कर गए कि मैं तुझे ठीक 2 दिन बाद लेने आऊंगा। महाराज जी भी खिलखिलाकर मुस्कुरा पड़े और महाराज जी ने कहा कि अब क्या प्रश्न है तेरा? उस बीवी ने कहा कि महाराज जी, मेरे से तो सेवा ही संगत की हुई है, भजन बंदगी तो मेरे से हुई नहीं, तो क्या मैं सचखंड की भागीदार हूं भी या नहीं? तो ये सब सुनकर महाराज जी फिर से मुस्कुरा पड़े। महाराज जी ने कहा, काको, जो मेरी संगत की सेवा करता है उसे तो मैं हर हाल में सचखंड लेकर ही जाऊंगा, फिर चाहे जो हो जाए, और उसे भजन सिमरन करवाना भी मैं जानता हूं। तू आज घर जाकर भजन पर बैठ जाना, तेरे सारे सवालों का जवाब तुझे उसी में मिल जाएगा। तो उस बीवी ने महाराज जी का ये हुक्म माना, और जब वो घर गई तो उसने अपने घर वालों को सभी को बोल दिया कि आज के दिन मुझे कोई परेशान ना करे, मैं आज किसी से भी बात नहीं करूंगी। आज कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा, तो वो भी अपने कमरे में ताला लगाकर अंदर बैठ गई। तो लगातार बैठी रही, सुबह से लेकर शाम हो गई, अब तो रात भी हो गई। घर वाले भी हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, मां अभी तक बाहर क्यों नहीं आई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? उन्हें भी डर लगने लगा, लेकिन वो भी क्या कर सकते थे, क्योंकि मां ने बोला था कि मुझे कोई परेशान ना करे और ना ही मेरे कमरे में कोई आए। तो उन्हें भी चिंता होने लगी। तो उसके बाद जब रात को लगभग 2 बजे जब वो अपने भजन से उठी तो उसके चेहरे पर अलग ही नूर था, चमक थी, गुरु का प्यार था। तो ये सब देखकर सभी घर वाले हैरान रह गए कि ये मां जी को क्या हो गया है, इनका सब कुछ बदल गया है, ये पहले जैसी नहीं है। उनके घर वालों को पता चल चुका था कि मां जी को अवश्य ज्ञान हो गया है। तो अगले दिन वो बीवी सीधा महाराज जी के पास गई, तो महाराज जी खिलखिला के हंस पड़े। लेकिन उस बीवी ने बाबा जी से कहा कि महाराज जी, आपने तो कहा था कि आप मुझे लेने आओगे, फिर आप आए क्यों नहीं? मैं तो आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन आप नहीं आए। महाराज जी ने मुस्कुरा कर कहा कि काको देख, मैं तुझे लेने आया था तभी तो तू इस ज्ञान को उपलब्ध हो पाई है। मैं तुझे लेने आया था, मैं तेरे पीछे ही था जब तू ध्यान में थी, ताकि तेरे को कोई दिक्कत ना आए। और देख, अब तूने तो सब जान लिया है, अब तूने तो मर कर भी देख लिया है, तुझे किस चीज का डर? अब तुझे मौत से भी कोई डर नहीं। तो उस बीवी के आंखों में से आंसू निकल पड़े और महाराज जी के चरणों में गिर पड़ी। तो वहां बैठी सारी संगत की आंखों में भी आंसू आ गए। महाराज जी ने उस समय वहां पर मौजूद संगत को यही कहा कि भाई, मैं तुमसे यही कहता हूं कि जीते जी मरकर देख लो, जीते जी जो करना है कर लो, बाद में कुछ नहीं होने वाला, मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसने जीते जी जान लिया वही महत्वपूर्ण है, बाकी सब तो कही कहाई बातें हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं, जीते जी मर जाओ, ताकि तुम्हें मरते वक्त किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि जब कोई भी मरता है तो उसे तकलीफ होती है, क्योंकि उसने जीते जी मरकर नहीं देखा होता। तो रूह जब पैरों के तलों से ऊपर उठती है तो बहुत तकलीफ होती है। मैं इस अनुभव से बहुत अच्छी तरह से जानकर हूं, इसलिए तो तुम्हें कहता हूं कि भजन बंदगी करो। गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी भी अपने सत्संग में यही फरमाते हैं कि अगर जीते जी कुछ नहीं किया तो मरने के बाद कुछ हाथ नहीं लगेगा, बाकी सब तो कही कहाई बातें हैं। लेकिन हम तो पढ़ी पढ़ाई बातों में आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हम में से किसी परिवार के एक सदस्य को भजन बंदगी पर लगा देते हैं, बाकी सब अपना काम करते हैं। तो भाई, जो करेगा वही पाएगा, जो नहीं करेगा वो यही गोते खाता रहेगा,
जैसे कि बाबा जी अपने सत्संग में अक्सर फरमाते हैं कि भाई जितनी मर्जी सेवा कर लो, जितने मर्जी सत्संग सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ भी आपको मिलेगा आपकी बंदगी के जरिए मिलेगा। जो भी आपको मिलेगा आपकी करनी का मिलेगा। और यहां पर आपने उदाहरण दिया कि जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपने मास्टर की बहुत इज्जत करता है, रोज सुबह जाकर उनके पैर छूता है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता। तो क्या फायदा हुआ? हमारी हालत भी ऐसी ही है। इसलिए हमें करनी में लगना है, और हमें जो कुछ भी मिलेगा अपने अंदर से ही मिलेगा। और अंत में आप जी ने यही फरमाया कि हमें उसकी भक्ति में लगना है। संगत जी, अब आपको एक और सच्ची साखी सुनाने जा रहे हैं। किसी गांव में दो संत एक साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। दोनों रोज सुबह अलग अलग गांवों पर जाते और भिक्षा मांगते, शाम को झोपड़ी में लौट आते थे। दिन भर भगवान का नाम जपते भिक्षा से ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने गए। शाम को अपने गांव लौट कर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि गांव में तूफान आया था। जब पहला संत अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तूफान की वजह से झोपड़ी आधी टूट गई है। वो क्रोधित हो गया और भगवान को कोसने लगा। संत ने सोचा, मैं रोज भगवान के नाम का जाप करता हूं, मंदिर में पूजा करता हूं। दूसरे गांवों में तो चोर लुटेरे लोगों के घर सही सलामत है। हमारी झोपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान को हमारी चिंता नहीं है। कुछ देर बाद दूसरा संत भी वहां पहुंचा। उसने भी टूटी झोपड़ी देखी। ये देखकर वो खुश हो गया और भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत ने कहा है, भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू हमसे सच्चा प्रेम करता है। हमारी भक्ति और पूजा पाठ व्यर्थ नहीं गई। इतने भयंकर तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी तूने बचा ली। अब हम इस झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। इस कथा की सीख ये है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति को देखना चाहिए। नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीजों को भी देख नहीं पाते हैं। खामोशी से सह गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव ही लगता है। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब ये होता है कि आप संभल जाएं। दुख देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखें। संगत जी, जब हम नाम की कमाई करते हैं, हमें बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होने लगती है। हमें अपने अंदर सूरज, चंद्रमा, तारे सब कुछ दिखाई देने लगते हैं। अगर वो कुल मालिक परमात्मा हम पर अपनी अपार कृपा कर देता है तो हम कदर नहीं करते। हम सबको बताना शुरू कर देते हैं या उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। किसी को लड़का लड़की देने का आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। इसमें हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि ये उस कुल मलिक के हुक्म के खिलाफ है। क्योंकि अगर हम अपने गुरु के हुक्म को नहीं मानेंगे तो गुरु नाराज हो जाता है और हमें अंदर अपने दर्शन देना बंद कर देता है। फिर हमें पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। आपकी कमाई हुई रूहानी दौलत कम होना शुरू हो जाती, शब्द धुन सुनाई देनी बंद हो जाती है। साध संगत जी, ये साखी भी इसी से संबंधित है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी एक सत्संगी परिवार से एक सत्संगी महिला की है, जिन्हें बहुत पहले नाम की बख्शिश हो चुकी है और उनकी कमाई इतनी है कि किसी भी सत्संगी को अभ्यास में किसी तरह की मुश्किल आती है तो वो उनके पास जाते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, क्योंकि बहुत सारी संग से सुनने को मिला है कि वह बहुत ही पहुंची हुई है। उन्हें सब मालूम है। इसलिए जब किसी को भी अभ्यास में या मालिक की भजन बंदगी में कोई भी मुश्किलें आती है, रुकावट आती है, तो वो उनसे मिलने चला जाता है, उनसे वार्तालाप करने चला जाता है। उसके बाद माता जी ऐसे ही लोगों के काम बनवाने लगी, जिससे कि उनका नाम बहुत हो गया। आसपास के लोग भी उनके पास आने लगे। उसके बाद उन्हें इसका क्या नतीजा भुगतना पड़ा, आज इस साखी में इसी के बारे में पता चलेगा। तो संगत जी, साखी को पूरा सुने। गुरु प्यारी संगत जी एक सत्संगी माता जी, जो कि एक सत्संगी परिवार से है, जिन्हें बहुत पहले ही नाम मिल चुका है।
और उनकी कमाई इतनी है कि आसपास के लोग उनके पास आते हैं, अपनी मुश्किलें उनके आगे रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं, अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं, जो लोग नाम की कमाई करते हैं उस कुल मालिक की याद में बैठते हैं, मालिक की भजन बंदगी करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, बहुत अनुभव किए होते हैं, और ऐसे कमाई वाले जीव जो कह देते हैं वैसा हो भी जाता है, क्योंकि मालिक की कृपा उन पर अपार होती है। इसीलिए जब भी वो अपने मुख्य से कोई वाक्य कहते हैं तो मालिक उसे पूरा कर देता है, क्योंकि मालिक अपने भक्तों प्यारों की किसी बात को व्यर्थ नहीं जाने देता, क्योंकि जितना प्यार उसके भक्त उससे करते हैं उसे कहीं ज्यादा मालिक अपने भक्तों और प्यारों से करता है। तो ऐसे ही माता जी भी बहुत कमाई वाली थी, मालिक की भजन बंदगी में बैठती थी। बहुत लोग उनके पास आते थे, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलने लग जाता है कि कोई मालिक का प्यारा है तो लोग उनके पास जाने लग जाते हैं। मालिक के ऐसे भक्तों प्यारों के पास केवल दो ही प्रकार के लोग जाते हैं। एक तो वह है जिन्हें भी उनके जैसा बनना है, मालिक की भजन बंदगी करनी है, जिन्हें उस कुल मालिक की बातें करनी है, उस रूहानियत के मार्ग के बारे में जानना है, वो उनके पास जाते हैं। और दूसरे वह है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए के पास जाते हैं, उनका काम अच्छा चल पड़े या फिर वो अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए उनके पास जाते हैं, कई अन्य दुनिया के कार्य करवाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। लेकिन जो मालिक के प्यारे होते हैं वो केवल मालिक की ही बात करते हैं, वो दुनिया की बातें नहीं करते। जो पहुंचे हुए होते हैं वो केवल गुरु घर की ही बातें करते हैं, मालिक की बातें करते हैं और भजन बंदगी की बातें करते हैं। अगर कोई उनके पास दुनिया की बातें करता है तो वो उन बातों पर इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका ध्यान मालिक में लगा होता है, उनकी रूह नाम से जुड़ी होती है, उन्हें निरंतर धुन सुनाई पड़ती रहती है। लेकिन इस मार्ग में अगर हम भटक जाते हैं, अगर हम अपने सद्गुरु का हाथ छोड़ देते हैं और मार्ग में आने वाली चीजों में हम उलझ जाते हैं, तो हम मालिक से मिलाप नहीं कर सकते। ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो ऐसे ही उस माता जी ने भी करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनके पास लोग आने लगे, माता जी लोगों की बातें सुनने लगी, लोगों की मुश्किलों का हल करने लगी, तरह तरह के लोग उनके पास आने लगे। ये सब देखकर कभी ना कभी हमारे मन में ये अहंकार आ जाता है कि ये सब मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से सब हो रहा है, मैं ही हूं जो सब ठीक कर रहा हूं। जब अभ्यासी के मन में अहंकार आ जाता है तो मालिक उसे दूर हो जाता है, उससे वो अपनी ताकत खींच लेता है, क्योंकि जहां पर अहंकार होता है वहां पर मालिक नहीं हो सकता, वहां पर मालिक का नाम नहीं हो सकता। मन हमें अपने जाल में फंसा लेता है। ऐसे ही माता जी ने भी लोगों के काम बनवाने शुरू कर दिए। अगर कोई नवविवाहित जोड़ा उनके पास आता तो उनको वो लड़का होने का आशीर्वाद देती। जैसे जैसे लोगों की मनोकामनाएं होती हैं, वैसे वैसे उन्होंने करना शुरू कर दिया। उनके मन में अहंकार भी होने लगा। साध संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि जब भी ऐसी बातें होने लगती हैं तो मालिक उनसे दूर हो जाता है, वो अपनी कृपा का हाथ ऐसे जीवों से उठा लेता है। इसलिए तो फरमाया जाता है कि भाई हजम करना सीखो, अगर ऐसे ही बांटे गए तो खाली हाथ रह जाओगे। हमें तो और आगे जाना है, हमें भटकना नहीं है। तो माता जी ऐसे ही भटक गई, क्योंकि लोग उनके पास आने लगे थे। आप तो जानते ही हैं कि किसी को लड़का चाहिए होता है तो किसी को लड़की चाहिए होती है। तो माता जी ने यही काम करना शुरू कर दिया। जब वो ऐसा करती गई तो उन्हें इसका नतीजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि साध संगत जी, अगर हम मालिक के भाने में नहीं रहते, मालिक के हुक्म में नहीं रहते, तो हमें उसका हिसाब भी देना पड़ता है, हमें उसका दंड भी भोगना पड़ता है, क्योंकि हम मालिक के हुक्म में नहीं है, मालिक के भाने में नहीं है। अपनी मन मर्जी से सब कर रहे हैं और हमारे मन में अहंकार है कि ये सब मैं कर रहा हूं। जब ऐसा होने लगता है तब हमें अपने कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ता है, अपनी करनी का हमें नतीजा भुगतना पड़ता है। माता जी ने जब ये सब काम करने शुरू कर दिए कि किसी को लड़के होने का आशीर्वाद दे दिया, किसी को कुछ कह दिया। माता जी की भी 2 लड़कियां थी और उन दोनों लड़कियों की शादी हुई थी, लेकिन उनकी लड़कियों को पता था
कि हमारी माँ जो भी कर रही है ठीक नहीं है, क्योंकि एक पूरा सद्गुरु कभी भी ऐसे काम अपने शिष्य को करने नहीं देता। अगर शिष्य ऐसा करता है तो वो अपने सद्गुरु के हुक्म में नहीं है। उनको पता था कि हमारी माता भटक गई है, गलत राह पर चल पड़ी है। तो जब उनकी शादी हुई, उसके बाद जो उनकी बेटी थी, उसका जो पति था, उसे भी पता था कि माता जी सभी को आशीर्वाद देती है। तो उसने भी अपनी पत्नी से कहा कि चलो माता जी के पास चलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन वो नहीं मानी। लेकिन उसके पति के जोर देने पर उसे अपने पति के साथ जाना पड़ा। वो भी अपनी माता के पास चली गई। उसके पति ने माता जी से लड़के होने का आशीर्वाद मांगा। माता जी ने बहुत ही खुशी के साथ कहा कि लड़का होगा। साध संगत जी, जब उन्होंने ऐसा कहा लड़की को, तो पता था कि मेरी मां ठीक नहीं कर रही, क्योंकि ये मालिक के हुक्म से बाहर है। तो जब उसकी माता ने उसे लड़के होने का आशीर्वाद दिया, उसके कुछ महीनों के बाद लड़की के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया। वो बच्चा लड़का ही था, लेकिन उसके शरीर के अंग खराब थे। उसके पूरे अंग अच्छे से विकसित नहीं हुए थे। डॉक्टरों ने तो यहां तक बोल दिया था कि ये बच्चा ज्यादा देर नहीं रह सकता। जब ऐसा हुआ तो लड़की रोने लग गई। लड़की को पता चल गया था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। साध संगत जी, मालिक सब देख रहा होता है, उसे सब मालूम है। पहले तो जीव द्वारा किए गए कार्यों को देखता रहता है, और जब दंड देने की बारी आती है तब जीव को दंड देता है, और सही समय आने पर देता है। जैसे कि माता जी ने लोगों को लड़के होने का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन माता जी की अपनी ही लड़की के साथ ऐसा हुआ। ये देखकर माता जी भी रोने लग पड़ी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बहुत लोगों के काम किए हैं, लेकिन मेरे अपने ही घर में मेरी लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब ऐसा हुआ तो माता जी को भी समझ आ गई कि मेरे मन में अहंकार आ गया। मैं मालिक के हुक्म से बाहर हो गई, मालिक के बहाने से बाहर हो गई। मैं भटक गई थी, इसलिए मालिक ने मुझे दंड दिया है। साध संगत जी, उस दिन के बाद माता जी ने लोगों से मिलना बंद कर दिया और मालिक के बहाने में रहकर मालिक की भजन बंदगी करनी शुरू कर दी। साध संगत जी, इसीलिए तो फरमाया जाता है कि इस मार्ग पर हमें बहुत कुछ अनुभव करने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन हमें अपने सद्गुरु का हाथ पकड़कर सीधे पार ब्रह्म जाना है। किन्हीं बातों में हमें नहीं पढ़ना है। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें भी यही सीखने को मिलता है कि अगर मालिक हम पर कृपा करता है तो हमें उसे हजम करना सीखना चाहिए, ना कि उसे लोगों में बांटना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि फरमाया जाता है कि इस मार्ग पर चलना है तो हजम करना सीखो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। साध संगत जी, ऐसे ही हमें भी उस कुल मालिक की भजन बंदगी करनी है, नाम की कमाई करनी है और हजम करना है। यही हमारे बाबा जी का भी हुक्म है कि भजन सिमरन के समय आपको अंदर जो भी रूहानी अनुभव होते हैं या जो भी आपको अंदर दिखाई देता है, उसे किसी को मत बताइए। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।